न्यू फ्यूजन ने मनाया वार्षिक उत्सव। न्यू फ्यूजन ने किया जज्बा 2023 का आगाज। न्यू फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन संस्था बच्चों की शिक्षा और उनकी कार्यकुशलता के विकास में सदैव तत्परता से कार्य करती आ रही है। इस संस्था ने पिछले 10 वर्षों में 11,000 से अधिक बच्चों के साथ काम किया है। 16 सितंबर को फाउंडेशन ने अपने वार्षिक उत्सव का आयोजन किया, जिसमें संस्था के बच्चों के द्वारा कृष्ण लीला प्रस्तुत की गई। साथ ही बच्चों के द्वारा मनमोहक संगीत में नाटक की प्रस्तुति भी दी गई। इसके साथ ही बच्चों की पेंटिंग और कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई। संगीतमय नाटक का निर्देशन श्री पंकज गुप्ता के द्वारा किया गया और डांस का निर्देशन श्री अविनाश जी के द्वारा किया गया। कृष्ण लीला का निर्देशन श्रीमती स्वाति सिंह ने किया। कला प्रदर्शनी का आयोजन सुश्री सुदीप्ता जी के संरक्षण में हुआ। आपको बता दें, पद्मश्री काका हाथरस जी के 170वें जन्मदिन और 27वीं पुण्यतिथि पर संस्था के द्वारा काका हाथरस शिक्षा पुरस्कार, प्रेरणा पुरस्कार और शिक्षक पुरस्कार द्वारा दिया जाता है। पद्मश्री काका हाथरस केवल एक हास्य कवि ही नहीं, एक श्रेष्ठ बांसुरी वादक भी थे। रियलिस्टिक पेंटिंग बनाया करते थे और साथ ही बच्चों को शिक्षा के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। संस्था के द्वारा काका हाथरस शिक्षा पुरस्कार भरतपुर की बेटी पायल को शिक्षा के श्रेष्ठ में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। काका हाथरस प्रेरणा पुरस्कार, जो कि मैजिक क्रिएशंस संस्था के द्वारा गुड़गांव द्वारा दिया जाता है, छात्र तन्मय मल को उसके सतत प्रयासों और फार्मिंग आर्ट के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए श्रीमती गीतिका गोयल जी के द्वारा दिया गया। साथ ही काका हाथरस शिक्षक पुरस्कार श्री राम अवतार जी बिजनौर को उनके द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे अथक प्रयासों के लिए दिया गया। साथ ही न्यू फ्यूजन गोल्डन फिनिक्स अवार्ड शिव कुमार विश्वकर्मा और अनिशा अमरीन को दिया गया। दोनों ने ही पारिवारिक परिस्थितियों के चलते पढ़ाई छोड़ दी थी और पुनः पढ़ाई आरंभ की और इस वर्ष 10वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करके 11वीं कक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। वेस्ट इंटर्ड का अवार्ड वंशिका जैन को मिला। संस्था में बच्चों को शिक्षा दे रहे मेंटर्स को भी न्यू फ्यूजन के द्वारा लॉन्ग संगठन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। इस वर्ष यह सम्मान श्री पंकज गुप्ता जी और श्रीमती शोभना दरबारी जी को दिया गया। मेरा नाम दीपक बजाज। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, ट्रेनर, ऑथर। जी। बहुत सारी एनजीओज़ हैं जो काम कर रही हैं। लोग काम शुरू करते हैं, काम खत्म कर देते हैं।
मेरा सौभाग्य है कि मुझे पिछले करीब 9 सालों से अनुभूति जी को और इस संस्था को काम करते हुए देखने का मौका मिला और किस तरह से एक छोटी-सी संस्था थी और आज इसने इतना बड़ा स्वरूप ले लिया अनुभूति जी की दृढ़ निष्ठा की वजह से। तो इस बात को देख के बहुत गर्व होता है और बहुत फ़क्र होता है इस बात पे कि अनुभूति जी जैसे लोग हैं, न्यू फ्यूजन जैसी संस्थाएँ हैं, जो समाज में इतना बड़ा काम ग्रास रूट लेवल पे कर रहे हैं। जैसे और भी एनजीओ है, लेकिन वो नॉर्मल पढ़ाई या शिक्षा इसी सबको लेके आगे बढ़ रहे राइट। हैं। इनका थीम बहुत अलग है, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये जो थीम है ना, ये ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। एक पढ़ाई जो है वो ज़िंदगी का एक ज़रूरी हिस्सा है, लेकिन ज़िंदगी नहीं है। नियो फ्यूजन ज़िंदगी के जो ऐसे पहलू हैं जिन पे कोई और बात नहीं करना चाह रहा है, उन सब पहलू को साथ में लेकर चल रहा है, जिससे मुझे ऐसा लगता है कि ये बच्चे ना सिर्फ़ पढ़ाई में या किसी और एक आध चीज़ में अच्छे बनेंगे, बल्कि अच्छे नागरिक और अपने जीवन को खुशी के साथ जी पाएँगे, संस्कारों के साथ जी पाएँगे। आज बच्चों ने प्ले किया, एक एग्जीबिशन रखा पेंटिंग का, उसके बारे में जी। क्या बताएंगे? मैंने ऐसा प्ले लाइफ में कहीं नहीं देखा है। हमारे बहुत सारे और स्कूल्स में बहुत सारे और ग्रुप्स होते हैं जहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, बट ये मेरी लाइफ का अब तक का सबसे शानदार प्ले था। कि न्यू फ्यूजन के साथ कदम से कदम बढ़ाकर साथ देने का वायदा किया था और आज भी मैं उसके साथ हूँ। 10 वर्ष का समय, एक दशक देखने में तो लगता है कि बहुत छोटी सी बात है, लेकिन संघर्षों में और बिना किसी साधन के उस 10 वर्ष को आगे ले जाना बहुत मुश्किल का काम है। और आज जब ये 10 वर्ष पूरे हुए हैं, तो मैं न्यू फ्यूजन को, उसकी संस्थापिका मेरी बिटिया अनुभूति को बहुत-बहुत आशीर्वाद देता हूँ और सोचता हूँ कि ये जो कदम उसने बढ़ाया है, वो निरंतर गतिशील रहे और वो जीवन में सफल हो। न्यू फ्यूजन एक संस्था नहीं है, एक परिवार है और वो परिवार जैसे-जैसे पल्लवित होगा, वैसे-वैसे न्यू फ्यूजन और जनता और समाज के बीच में उसकी पैठ भी बनेगी। सर, जैसे कि मैम ने बताया, उनके मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी आपकी कुछ पंक्तियां हैं जो उनका साथ देती हैं, हम आपके मुंह से सुनना चाहेंगे। देखिए, एक पंक्ति मुझे याद आती है, अगर संकल्प हो मन में, अगर चलने का साहस हो, अंधेरे में कदम मंजिल का रास्ता ढूंढ लेते हैं। और ये हौसला जो उसका है, वो शायद इसी आधार पर बना हुआ है।